हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप लोगों की आज तो ऑफिशियल आंसर की आ चुकी हैं। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि आप लोगों की आंसर की आ चुकी हैं और ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की। सबसे पहले अपने लैंग्वेज पार्ट को देखो। लैंग्वेज पार्ट को क्या आप लोग क्वालिफाई कर पा रहे हो? लैंग्वेज पार्ट को क्वालिफाई नहीं, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन की वजह से हम रह गए हैं और वो क्वेश्चन हम चैलेंज कर सकते हैं कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन तो ऐसे होना चाहिए था, ठीक था, लेकिन ये एमआरएस ने गलत दी है इसकी आंसर की, तो उसको आप लोग चैलेंज भी कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए कुछ कॉस्ट लगती है, तो आप वो पे करके आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है। उसके साथ आपको प्रूफ भी लगाना पड़ता है। ठीक है, कि ये प्रूफ है इस क्वेश्चन का, इस वजह से ये क्वेश्चन आपने गलत माना है। ठीक है, तो लैंग्वेज क्वालिफाई करना मस्ट था। अगर आपके किसी के टीजीटी में, अगर आपके 30 में से, ठीक है, 12 मार्क्स बन रहे हैं, 12 मार्क्स बन रहे हैं, नेगेटिव मार्क्स भी, आपको ये नहीं है कि आपके जो 12 मार्क्स है वो सिर्फ रो स्कोर आपको चाहिए, आपके नेगेटिव भी इसमें से कट करके आपको देखना है कि आपके क्या नेगेटिव काट के भी आपके 12 मार्क्स बन रहे हैं। देन 12 मार्क्स बन रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपका फिर जो है क्वालिफाई है, और टोटल आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, अलग अलग सेक्शन में क्वालिफाई नहीं करना है, टोटल आपको क्वालिफाई करना है। और पीजीटी में आपको कितने चाहिए हैं? टोटल 8 मार्क्स चाहिए हैं। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी में। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपका इसका मतलब क्या है कि आपकी लैंग्वेज है वो क्वालिफाई हो गई है। ठीक है, उसके बाद रही बात आपकी जो सेफ स्कोर की बात है। सेफ स्कोर की बात देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके देखो, अगर आपके 55 प्लस मार्क्स हैं तो मैं कहूँगी आपको कि आप तैयारी शुरू कर दो। मैं आपको फर्स्ट डे से कह रही हूँ, आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दो। देखो क्या होना है क्या नहीं होना है किसी को नहीं पता। ठीक है, 5000 बच्चों को उन्होंने लेना है, 5000 बहुत हो जाते हैं। ठीक है, और इतना आसान पेपर नहीं था, और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 थी, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज ही क्वालिफाई नहीं हो पाई है। ठीक है, तो जिनके 55 प्लस स्कोर है ना यूआर कैटेगरी में, वो अपनी तैयारी शुरू कर दो। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी में भी जिसके 53 प्लस माइनस नंबर है ना, वो भी अपनी तैयारी शुरू कर दो टायर 2 के लिए। मैं आपको पहले से कह रही हूँ कि आप एकदम से बुक उठाओगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा किस तरीके से बुक्स को पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को लिखना है। आप एक क्वेश्चन लिख के तो देखो, अगर आप लैंग्वेज क्वालिफाई कर रहे हो, और आज एक क्वेश्चन लिख के देखो मेरे कहने से, याद करके, आपको पता खुद ही लग जाएगा कि क्या लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। फिर आपको ये होगा कि हम पढ़ लें। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आप लिख के देखो। देन उसके बाद है एसटी और एससी। अगर आपके 52 प्लस माइनस मार्क्स हैं तो आप भी तैयारी करो भाई, बहुत अच्छे से तैयारी करो। 50 के भी पास है ना अगर आपके मार्क्स, तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो। और टायर 2 के लिए हम लोग अपने चैनल पे जो है शुरू कर ही रखी है हमने टायर 2 के प्रिपरेशन के लिए क्लासेस, तो आप लोग उनकी हेल्प ले सकते हो कि हाँ भाई क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या नहीं पढ़ना है क्या नहीं, और किसका कोर्स लेना है या किसका नहीं, वो आपकी मर्जी है। देखो किसका कोर्स आपको लेना है, मैं मतलब इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करूँगी। आपको किसी का अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फ्री में अपने जो चैनल हैं उस पर टायर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और नोट्स भी आपको फ्री में ही मिल रहे हैं, और बुक्स भी मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, बुक्स अगर आपको चाहिए हैं तो बुक्स के लिए भी आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को बुक दे दूंगी कि कौन कौन सी बुक आपको ख़रीदनी है कौन सी नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर बता देती हूँ। आप अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सिर्फ सीएस की बुक लेनी पड़ेगी 11th एंड 12th क्लास की। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको सीएस प्लस आईपी दोनों की बुक लेनी पड़ेगी 11th और 12th क्लास की। ठीक है, और इसमें आप परचेज करना प्रीति अरोड़ा, प्रीति अरोड़ा। ठीक है, और इस पीजीटी के लिए आप दोनों ही सीएस और आईपी के लिए प्रीति अरोड़ा ही परचेज करना है। ठीक है, प्रीति अरोड़ा। देन मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस के लिए भी प्रैक्टिस जो बुक है वो सजेस्ट करी थी, काफ़ी लोगों ने उसके अच्छे रिव्यूज़ भी दिए हैं। तो टीजीटी और पीजीटी के लिए आप क्या कर सकते हो, जो ओसवाल के एक सैम्पल टेस्ट आते हैं, ठीक है,
उनको आप सैम्पल जो पेपर आते हैं उनको भी आप परचेज कर सकते हो। इनका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप परचेज़ कर लेना। और सेकंड, आपको अगर देखो मतलब ये पाइथन वगैरह आपको अच्छे से आती हैं तो फिर आप बुक्स चाहे ना भी लो, आप पोस्टवाल को खरीदो, यहाँ से प्रैक्टिस करो, आपका चलेगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से खाओ पियो, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। इतना स्कोर अगर आपका है तो आप लोग तैयारी करो एकदम। अपने चैनल पे जाकर के अच्छे से सारी वीडियोस को देखो, नोट्स बनाओ, और नोट्स हम अपने चैनल पे फ्री में प्रोवाइड आप लोगों को कर ही रहे हैं, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, और सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जो है स्कोर बताओ कि आप लोगों का कितना स्कोर बना है। ठीक है, और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी आप अच्छे से बताओ कि आप लोगों ने कितनी तैयारी कर ली है और कितनी आपकी तैयारी रहती है। ठीक है, अगर किसी ने अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं करी है, कोई ऐसा बच्चा है कि जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाया है, किसी भी कोई भी सर्कमस्टांसिस थे, आपके स्कोर अच्छा आ रहा है लेकिन टायर फर्स्ट में, आप अभी भी तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी ईजिली। ठीक है, और पाइथन के लिए बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, पाइथन के लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, हम अपने चैनल पे कर ही रहे हैं। और मैं ना पाइथन बिल्कुल ऐसे सिखा रही हूँ जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना ABCD, इस तरीके से मैंने आप लोगों को पाइथन चैनल पे करवाई है। ऐसे किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी पाइथन, आप अगर किसी भी चैनल को देखोगे तो ऐसे मतलब कि ऐसे बिल्कुल ABCD इस तरीके से पाइथन करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग है ना, एक काम करो, आप लोग वीडियो को ना रिपीट करके देखो, एक वीडियो को 2 से 3 बार देखो, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और कुछ लोगों को डाउट है कि हम आंसर्स को जो हैं बायलिंगुअल लिख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। देखो, मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगी, बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूँगी। किसी एक एस्पिरेंट ने कमेंट किया हुआ था, बहुत अच्छा कमेंट था उसका। क्या कमेंट किया था उसने कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कट थ्रोट कंपटीशन, उसने शायद कुछ ऐसा ही वर्ड यूज़ किया था। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस चीज़ को लेकर के देखो, क्योंकि CBSE में अब कोई मुझे ही कहने लग जाए कि आप मतलब भाई पेपर चेक करने जाओ या ऐसा कुछ है कि भाई अब बाइलिंगुअल जब कहीं कंटेंट ही नहीं है, आप कंप्यूटर को इंग्लिश में आप पूरा ऑपरेट करते हो, ठीक है, तो आप कैसे मतलब पेपर को बाइलिंगुअल अटैम्प्ट कर सकते हो? ना आपको कंटेंट मिलेगा, कंटेंट भी नहीं मिलेगा आपको बाइलिंगुअल के लिए। ठीक है, और किसी भी स्टेट में चाहे कितना ही हिंदी मीडियम स्टेट है, कंप्यूटर हर स्टेट में इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बाइलिंगुअल के लिए जाओ। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ो, कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर इज़ लाइक मैथ, कंप्यूटर तो मैथ की तरह है बिल्कुल एकदम से, कि आप जैसे मैथ को करते हो, मैथ को पढ़ते हो, उसी तरीके से आप कंप्यूटर को पढ़ते हो, तो कुछ भी नहीं है। जैसे आप मैथ में क्वेश्चन सोल्व करते हो वैसे यहाँ प्रोग्राम सोल्व कर रहे हो। तो बाइलिंगुअल मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी भाई आप लोगों को। तो आप लोग, कंपटीशन देखो बहुत है, सच में ही कंपटीशन बहुत है। तो अगर आप हिंदी में लिखने के लिए सोच रहे हो तो वो बच्चे आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे ना, जो अभी इंग्लिश में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो कंटेंट भी बहुत है, सब कुछ है, सारी चीज़ों की एक्सेस भी है। ठीक है, पढ़ाने वाले भी इंग्लिश में तो बहुत है, हिंदी में तो पढ़ाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तो कंपटीशन बहुत है, तो आपको ऐसा कोई चांस नहीं रखना है कि आप भाई किसी भी चीज़ का रिस्क उठाओ। अभी हिंदी जैसा सब्जेक्ट है, या फिर आपका जैसे SS सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है, उसमें तो आपको मटेरियल भी मिल जाएगा। इवन फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसे भी स्कूल हैं कि जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी में चल रही है लेकिन कंप्यूटर इंग्लिश में ही चलता है, कंप्यूटर इंग्लिश में ही चलता है। तो आप लोग को मैं नहीं कहूँगी कि आप हिंदी में करो, मैं तो यही कहूँगी कि इंग्लिश में करो और टेंशन मत लो। ठीक है, तो ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।